बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। बिहार भूमि सर्वेक्षण 20 अगस्त से होगा। राज्य में जमीन का सर्वे, बाहर रहने वाले क्या करें? जाने नीतीश सरकार की तैयारी। बिहार में आगामी 20 अगस्त से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट द्वारा एक व्यापक भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वे में राज्य के 45,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों को इस सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों की सभी भूमि, चाहे उस पर कोई संरचना बनी हो या न हो, सर्वेक्षण के दायरे में आएगी। इस सर्वे के दौरान जमीन पर बने मकानों और अन्य निर्माणों की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और 177 विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने के लिए एक विस्तृत सूची तैयार की है। सर्वेक्षण में यह भी दर्ज किया जाएगा कि जमीन सरकारी है या निजी और यह कृषि योग्य है या बंजर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस सर्वेक्षण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी साझा की है। जय सिंह ने सर्वे के बारे में बताया कि सरकार जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहती है। बिहार में पिछले बार जो सर्वे, रिविजनल सर्वे हुआ था, उसे लगभग 50 साल से अधिक समय हो गया है और वह भी सभी जिलों में नहीं किया गया था। इससे पहले जो बिहार के सभी जिलों का सर्वे हुआ था, वह लगभग 100 साल पहले हुआ था। इस बीच बहुत सी जमीनों का ट्रांसफर हुआ है, जिसे नक्शे और खतियान में अपडेट करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के सभी गांवों में यह सर्वे किया जाएगा। जय सिंह ने आगे कहा कि जमीन के रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण भूमि विवाद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि भूमि विवादों को कम किया जा सके। यह सर्वे सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे कोई उस जमीन पर बसा हुआ है या नहीं। यह सर्वे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, शहरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। बताया गया कि सर्वे की प्रक्रिया 1 साल तक चलती है। इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी हर गांव में घोषणा करते हैं कि वहां सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो रहा है। इस घोषणा का मतलब है कि सर्वे कर्मियों को आपकी जमीन पर आकर उसकी माप करने का अधिकार होगा। जब पूछा गया कि क्या सर्वे के दौरान पदाधिकारी कागजात मांगेंगे, तो इसका उत्तर था कि हां, निश्चित रूप से वे आपसे जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगेंगे। पदाधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जिस जमीन पर आप दावा कर रहे हैं, उसके मालिकाना हक से जुड़े प्रमाण आप पेश कर सकें। यह कागजात आपकी खतियानी जमीन, खरीदी हुई जमीन, बंटवारे से मिली जमीन या न्यायालय के आदेश से प्राप्त जमीन के हो सकते हैं। सर्वे टीम को इन दस्तावेजों का निरीक्षण करना आवश्यक होगा। एक और सवाल पर कि यदि सरकार सर्वे कराते समय यह पाती है कि आपने कहीं अवैध रूप से जमीन कब्जा ली है, तो क्या वह जमीन छीन ली जाएगी? इस पर जवाब दिया गया कि यदि आपने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है और सरकार उसे सर्वे के माध्यम से सही करना चाहती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 1 साल के भीतर सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जय सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी हो जाए। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी है। इसमें 3 बार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य केवल जल्दी सर्वे कराना नहीं है, बल्कि लोगों को जमीन के कागजात दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। यदि सर्वे में शुरू में कोई गलती होती है, तो उसके लिए अपील करने का प्रावधान है, जो 3 बार किया जा सकता है। अगर आप सर्वे की टीम के फैसले से पहली, दूसरी या तीसरी बार असंतुष्ट हैं, तो आपको 3 बार अपील का अवसर मिलेगा। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है, तो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बाहर रहने वालों के लिए भी व्यवस्था है। इस पर जय सिंह ने कहा कि अगर आप बाहर रहते हैं, तो भी आपकी जमीन आपके नाम पर ही रहेगी। आपको पहले यह बताना होगा कि आपकी जमीन कौन सी है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसके बदले में आपको सर्वे टीम को साक्ष्य देने होंगे, जो ऑनलाइन भी दिए जा सकते हैं। चाहे आप भारत से बाहर हों या बिहार से बाहर, आप कहीं से भी जमीन के कागजात जमा कर सकते हैं। सर्वे टीम द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को 6 महीने बाद देखा जा सकता है, जिसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहा जाता है। यदि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आपको लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई दे रही है, तो आप वहीं से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। यदि क्लेम और ऑब्जेक्शन की सुनवाई के समय आपकी उपस्थिति आवश्यक हो, तो आपके परिवार का कोई सदस्य जो बिहार में है, आपका पक्ष रख सकता है। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।